है कि आप सभी अच्छे ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। क्योंकि पिछले 2 सेशन में हमने जो आंतरिक व्यक्तित्व और नैतिक मूल्यों के बारे में चर्चा की, आपको अच्छा ही लगा होगा। और यह दृढ़ संकल्प भी आप सबने किया ही होगा कि हम अपने जीवन के अंदर नैतिक मूल्यों की धारणा को जरूर महत्व देंगे, ताकि हमारी जो इनर पर्सनालिटी है, आंतरिक व्यक्तित्व है, उसका विकास हो, उसमें निखार आए। तो मूल्यों की जो धारणा है हमारे जीवन के अंदर कितनी इम्पोर्टेंट है, इस पर एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगी। मुझे वो कहानी याद आ रही है कि जैसे अभी भी बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात का मौसम था और रास्ते बड़े फिसलन वाले बन चुके थे। और ऐसे फिसलन वाले रास्ते में 2 साइकिल सवार जो बच्चे थे वो आमने सामने टकरा गए। और जैसे ही टकरा गए रास्ते में, तो दोनों गिर पड़े। तो एक तो जैसे तैसे वो बच्चा उठा और आंखें लाल करके उसको बोलने लगा, तू अंधा, दिखता नहीं है क्या, तू कितना अंधा है। फिर वो दूसरा भी बड़े जोश से उठता है और वो क्या कहता है, तू अंधा, तेरा बाप अंधा। ऐसे करते करते आपस में बहुत ही उनका लड़ाई झगड़ा चलता है। और फिर लोगों को उनके बीच आना पड़ता है, उनको छुड़ाने के लिए, उनके बचाने के लिए लोगों को आना पड़ता है। फिर उसी रास्ते पर 2 साइकिल सवार आते हैं और वो भी आपस में टकरा जाते हैं, दोनों ही गिर जाते हैं। लेकिन एक जैसे ही उठा और उसने क्या किया, दूसरे को हाथ देकर उठाया और उसने यह कहा कि भाई साहब, मुझे माफ़ कीजिए, मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, मेरे से गलती हो गई, माफ़ कीजिए। दूसरा कहता है, नहीं नहीं, गलती तो मेरी थी, हैंडल मेरे से मुड़ गया और टक्कर हो गई। तो देखा बच्चों, किसकी कमी थी? यही कमी थी कि जो मूल्य है व्यवहार में कैसे धारण करने चाहिए, इसकी कमी थी। दोनों परिस्थितियाँ एक जैसी होते हुए भी एक ने क्या किया, आपस में झगड़ा किया। और दूसरी जो सिचुएशन में हमने देखा कि बड़े प्यार से एक दूसरे को उठाकर एक दूसरे को सॉरी भी कहा। तो जहाँ पर मूल्य है अपने जीवन के अंदर, तो कैसी भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से हम पार हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हम जिस मूल्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो मूल्य है आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन। तो आज्ञा का पालन करना ये बहुत ही अच्छा गुण है। हम देख रहे हैं इतनी बड़ी सृष्टि है, इस सृष्टि में हम रहते हैं, लेकिन कितना अच्छा कार्य चल रहा है। क्यों अच्छा कार्य चल रहा है? क्योंकि एक ने कहा और दूसरे ने माना, तो इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा कार्य चलता है। तो आज्ञा पालन करने से हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्व होता ही है, लेकिन उसके फायदे तो बहुत ही है। तो आज्ञा का पालन करने से हमें क्या क्या फायदा होता है, क्योंकि ये 2 शब्द हमेशा आप याद रखिएगा, एक तो हाँ जी और जी हाँ। किसी ने कुछ भी कहा, हाँ जी, जी हाँ, ये शब्द आप अपनी डिक्शनरी में ऐड जरूर कर लेना। तो बहुत सारे फायदे क्या है कि आज्ञा पालन करने से हमें खुशी होती है। आज्ञा का पालन करने से हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। आज्ञा का पालन करने से हमें सबकी दुआएं भी मिलती हैं। और बच्चों, आज्ञा का पालन करने से हमें शक्तियाँ भी मिलती है। आज्ञा का पालन करने से हमारा पुण्य का खाता भी जमा होता है। तो इतना महत्व है इस गुण का। तो इस पर मुझे एक कहानी याद आ रही है कि पुण्य का खाता हम कैसे बढ़ाते चले। तो एक बच्चा था, जैसे आप बच्चे हो, तो वो बच्चा था, उसका नाम सोनू था। तो सोनू की जो दादी थी, उसको रात को सोने से पहले परियों की कहानी, स्वर्ग की कहानियाँ सुनाया करती थी। तो एक बार क्या हुआ,
सोनू जिद करने लगा कि दादी दादी मुझे ना स्वर्ग देखना है। तो दादी जी ने कहा कि बेटा सोनू, स्वर्ग कोई ऐसे थोड़ी देख सकता है, उसके लिए तो बहुत सारा पुण्य करना पड़ता है, पुण्य का खाता जमा करना पड़ता है। सोनू तो जिद करने लगा, रोने ही लगा और रोते रोते ही वह सो गया। अब जैसे ही सोनू सो गया तो सोनू के सपने में बूढ़ा बाबा आया और बूढ़े बाबा ने सोनू को कहा कि तुम्हें स्वर्ग देखना है ना, तो तुम्हारी दादी तो सही कहती है कि स्वर्ग देखने के लिए तो बहुत सारा पुण्य करना पड़ता है, पुण्य का खाता जमा करना पड़ता है। तो देखो बच्चे, मैं तुम्हें एक ऐसी डिब्बी देता हूँ, तो तुम जितना पुण्य करोगे तो उसमें क्या होगा, उस डिब्बी में रुपए जमा होते जाएंगे। एक पुण्य करोगे 1 रुपया आएगा, 2 करोगे 2 रुपया आएगा। ऐसे करते करते जब तुम्हारी वह डिब्बी भर जाएगी तो तुम नदी के किनारे लेकर के आना, फिर तुम्हें बूढ़ा बाबा मिलेगा और तुम्हें स्वर्ग दिखेगा। तो सोनू के सपने में वो बूढ़ा बाबा आया और ऐसे कहा, और जैसे ही सुबह हुई सोनू नींद से जब जगा और उसने उसके सिरहाने के नीचे देखा तो सच में वो सुंदर डिब्बी थी, छोटी डिब्बी थी। और उसने वो डिब्बी को लिया और सोचने लगा अभी मुझे क्या करना है, बहुत सारा पुण्य जमा करना है और उस डिब्बी को मुझे भरना ही है। फिर उसकी दादी ने आवाज लगाई, सोनू की दादी ने, सोनू बेटा, सोनू बेटा इधर आओ, मेरे लिए मार्केट से दवाई लेकर के आओ। तो सोनू तुरंत हाँ जी कहता है, जी दादी मैं लेकर के आता हूँ। फिर सोनू तुरंत जाता है और दवाई लेकर के आता है। फिर सोनू देखता है मेरी डिब्बी में रुपया आया या नहीं आया। तो दिखता है तो सच में उस डिब्बी में 1 रुपया आ गया था। अभी सोनू को विश्वास हो गया, निश्चय हो गया, अगर मैं ऐसे ही आज्ञा का पालन करूंगा तो पुण्य का खाता जमा होगा और मेरी जो डिब्बी है वो जल्दी जल्दी भर जाएगी। फिर सोनू की माँ ने सोनू को एक फल दिया, संतरा दिया। अभी सोनू ये सोचता है कि मेरा जो दोस्त है ना वो बीमार है, इस फल को मैं नहीं खाता हूँ, इस फल को मेरा जो दोस्त है ना बीमार है, उसको ज्यादा जरूरत है। तो वो क्या करता है, उसको देख करके आता है। तो सोनू को लगता है मैंने तो ये अच्छा काम किया ना, पुण्य का काम किया। फिर आता है, डिब्बी खोलता है, देखता है उसमें रुपया आया है या नहीं। तो सच में उस डिब्बे में रुपया आ गया। सोनू बहुत खुश हो जाता है कि ऐसे अगर मैं करता रहूंगा आज्ञा का पालन तो मेरी ये डिब्बी जल्दी भर जाएगी और मुझे स्वर्ग दिखाई देगा। फिर दूसरे दिन क्या होता है, सोनू स्कूल में जाता है और स्कूल छूटने के बाद जैसे ही सभी बच्चों को तो जल्दी होती है ना, क्योंकि सबको भूख लगी होती है, तो सभी जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी करते हैं। तो उतने में क्या हुआ, रास्ते में एक अंधा व्यक्ति था, बूढ़े थे वो कहते हैं कि कोई मुझे रास्ता पार करा दे, कोई मुझे रास्ता पार करा दे। सभी बच्चे देखते हैं, देखते हुए भी अनदेखा कर देते, कोई रास्ता पार नहीं करता है उस व्यक्ति को। सोनू भी देखता है, सोनू को भी जल्दी होती है घर आने की, लेकिन फिर सोनू सोचता है कि टीचर देख रहे हैं, टीचर की नज़र मेरे पर है, और इसीलिए फिर सोनू ने क्या किया कि टीचर मुझे क्या करेंगे ऐसा सोचता है, अगर मैं इस व्यक्ति को रास्ता क्रॉस करा देता हूँ तो टीचर मुझे शाबाशी देंगे। और इसीलिए सोनू ने क्या किया, उस अंधे बूढ़े बाबा को रास्ता पार करा दिया। और सच में ऐसा ही हुआ, टीचर आए और टीचर ने सोनू को कहा, बाकी बच्चों ने तो नहीं कराया लेकिन सोनू बेटा तुमने किया, और शाबाशी मिली उसको। अभी सोनू तो बहुत खुश होता है और घर पर आ करके देखता है डिब्बी में 1 रुपया जरूर आया होगा। बच्चों आप सोचो, क्या अभी इस डिब्बी में 1 रुपया आया होगा? नहीं आया। तो क्यों नहीं आया बच्चों? फिर से सपने में वो बूढ़ा बाबा आया और सोनू को बताया, तुमने अच्छा काम तो किया, लेकिन तुमने क्या सोचा कि मुझे टीचर की शाबाशी मिलेंगे ना, इसीलिए मैं रास्ता क्रॉस करा देता हूँ। तो हमेशा
ये सोचना चाहिए कि कोई हमें, हाँ, हमारी महिमा करे या शाबाशी मिले, इसके लिए हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसको जरूरत है, हमें सहयोग देना है, तो जरूर हमें देना चाहिए। वो पुण्य का खाता होता है ना। तो सोनू को वो बात भी समझ में आ गई। फिर क्या होता है कि सोनू अपना जो छोटा भाई होता है ना, तो उसको जोर से थप्पड़ मार देता है। अब जैसे ही थप्पड़ मारा, फिर वो सोनू देखता है डिब्बी में से रुपए गायब हो गए। अब सोनू तो उदास हो जाता है, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे तो डिब्बी को भरना है, मुझे स्वर्ग देखना है। फिर उसकी माँ ने सोनू को कहा कि बच्चे दूध लेकर के आओ। सोनू कहता है अभी मैं खेल रहा हूँ, अभी नहीं जाऊंगा, मैं बाद में लेकर के आता हूँ। और बाद में तो सोनू भूल गया। फिर सोनू देखता है डिब्बे में तो रुपया नहीं जमा हो रहा है। फिर सोनू को समझ में आता है कि ऐसे नहीं करना है, मुझे तो पुण्य का खाता जमा करना ही है। फिर सोनू की वो सारी बात समझ में आती है कि पुण्य का खाता कैसे जमा होता है और वो डिब्बी कैसे भरती है। और इसीलिए फिर सोनू बहुत अटेंशन रखता है अपने कर्मों के ऊपर, और वो अच्छा अच्छा कर्म करता जाता है। और एक दिन सोनू को जो डिब्बी मिली हुई थी, वो डिब्बी भर जाती है। और वो लेकर के जहाँ पर बूढ़े बाबा ने उसको बताया था कि नदी के किनारे लेकर के आना, तो वो लेकर के आता है। और जैसे ही वो पहुंचा वहां पर, बूढ़े बाबा वही बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। तो सोनू को कहा, बेटा जैसे तुम्हारे पास डिब्बी है ना, सेम वैसे ही मेरे पास डिब्बी थी। लेकिन क्या हुआ को कि मैं जब नहा रहा था ना, तो वो डिब्बी गिर गई। क्या तुम मुझे तुम्हारी डिब्बी दोगे? तो सोनू कहता है, जरूर, मैं जरूर दूंगा, क्योंकि आप तो बूढ़े हो चुके हो, मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ, मैं तो ऐसी कई डिब्बियां भर सकता हूँ, ये लीजिए। और सोनू की तब परीक्षा थी, वो बूढ़े बाबा उसकी परीक्षा ले रहे थे। और जैसे ही सोनू ने बूढ़े बाबा को डिब्बी दी, फिर बूढ़े बाबा ने उसके आंखों पर हाथ रखा और सोनू को बहुत सुंदर स्वर्ग का दृश्य दिखाया। तो सोनू ने जैसे कि उसको ऐसा फील किया कि मैं स्वर्ग में हूँ। बहुत ही अच्छा उस घुमा फिरा, मौज किया, वहाँ के फल इतने सुंदर, सब उसने टेस्ट किया, बहुत उसको मजा आया। तो सोनू बहुत खुश हो गया। तो देखा बच्चों कि आप सबको भी ऐसा ही स्वर्ग अगर सोनू के जैसा देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? जरूर जरूर ऐसी डिब्बी भरनी पड़ेगी। तो क्या आपके पास ऐसी डिब्बी है? जी हाँ, हम सबके पास तो नहीं है, लेकिन ऊपर जहाँ कहते हैं ना भगवान रहते हैं, वहाँ पर हर एक की डिब्बी है। और जितना हम अच्छा कर्म करते जाते हैं, चाहे बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो प्लस माइनस तो होता ही रहता है। लेकिन हम सदा ही बच्चों ये ध्यान रखें कि हमें अपनी डिब्बी को अच्छे कर्मों से पुण्य का खाता बढ़ाना है, बढ़ते जाना है। तो आप जो चाहोगे वो आप पाओगे। तो आज्ञा का पालन करने से कितने सारे फायदे हमें होते हैं। हाँ, तो आज्ञा का पालन, बड़े बुजुर्ग जो भी है, सबके हमें क्या करना चाहिए? पालन जरूर करना चाहिए। फिर टीचर की आज्ञा का भी पालन हमें करना चाहिए। अभी टीचर की आज्ञा का पालन माना क्या करना चाहिए, है ना? तो जैसे कि सभी बच्चे बहानेबाजी करते हैं, किसमें? कि नहीं, हमें अभी होमवर्क नहीं करना है, अभी हमें पढ़ाई नहीं करनी है, तो इसमें बहानेबाजी करते हैं ना। टीचर ने जो होमवर्क दिया है वो जरूर हमें करना ही चाहिए। तो आज्ञा का पालन करने से तो हमें खुशी तो होती है, दुआएं मिलती है, टीचर की भी बहुत अच्छी दुआएं हमें मिलती है, आप सिंसियर स्टूडेंट कहलाओगे, तो बहुत सारे फायदे तो हैं। तो मैं आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, है ना, जैसे आपका स्कूल कॉलेज का नाम होता है ना, तो वैसे ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इनसे हम जुड़े हुए हैं। और इसमें हमारे जो पूर्व प्रवक्ता रहे हैं आदरणीय भ्राता जगदीश भाई जी, तो उनका मैं सत्य अनुभव आप सबके सामने मैं शेयर करती हूँ कि उन्होंने कैसे आज्ञा का पालन किया और भगवान से
उनको वरदान मिले, दुआएं मिली, आशीर्वाद मिले। तो जैसे कि उनको एक आज्ञा मिली थी कि हमारे जो पिता श्री ब्रह्मा बाबा है, कि जैसे निराकार परम पिता परमात्मा जिन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं, और उनके तन में आए उनको कहते हैं पिता श्री ब्रह्मा बाबा। तो जब वो साकार में थे तो उन्होंने सबको कहा कि जैसे आप निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा जैसे आए हुए हैं ब्रह्मा तन के द्वारा, जो आपको वर्षा मिल रहा है, जैसे आप ये ज्ञान ले रहे हो, वर्षा ले रहे हो, तो हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति बने हुए हैं, तो उनको आप है ना एक पत्र लिखो और उनको भी ऐसे ही कहो कि आपको अगर वर्षा लेना है, अभी निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा तन के द्वारा 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं, तो ऐसे अंग्रेजी और हिंदी में आप लिखो। तो अपने अपने तरीके से आप लिखो, ऐसे कहा गया। तो सबने हाँ जी कहा, जी बाबा जरूर हम लिखेंगे, ऐसे कहा। मैं बीच में आपको ये कहना चाहूँगी, अभी वर्तमान समय 2022, अभी वर्तमान, अभी जस्ट जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति जी बने हैं, हमारे आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। तो बच्चों में ये जरूर आपको कहना चाहूँगी कि वे भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और वो डेली मेडिटेशन भी करते हैं और परमात्मा की महावाक्य भी सुनते हैं, जिन्हें हम ज्ञान मुरली कहते हैं। और उनका जो आहार है वो बिल्कुल सात्विक है। तो जरूर हमें उनको भी फॉलो करना ही, आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। तो ये मैंने बीच में ही आपको कहा कि वे भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जो प्रजापिता हमारा पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने जो होमवर्क दिया था, तो उस समय क्या था कि क्लास जो चलती थी 4:30, सुबह 4:30 बजे होती थी। अभी रात को सबको लिखना था, लेकिन लाइट तो नहीं थी, लाइट चली गई हुई थी, अंधेरा था। फिर हमारे जो जगदीश भाई जी है, तो उन्होंने क्या किया, एक टॉर्च ली, क्योंकि आज्ञा का पालन करना था। टॉर्च ली, लेकिन टॉर्च की लाइट तो बहुत ही कम थी, उसमें तो कुछ भी नहीं दिख पा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा चलो कि जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, तो उसके नीचे वो जा कर के बैठ गए। और उस समय तो बहुत ही ठंडी का मौसम था, और उस स्ट्रीट लाइट के नीचे जा कर के उन्होंने लिखा। और तब तक 3:30 बज चुके थे, और 4:30 बजे तो क्लास थी। अभी सभी फिर 4:30 बजे क्लास में पहुंचे। फिर क्लास हुई। फिर पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने सबको पूछा कि किसने लिखा, मैंने कल जो बताया था। तो सभी जो थे जगदीश भाई जी को ये कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि क्यों इतना सिंसियरली आपने लिया लिखना, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। और जब बाबा ने जब पूछा तो सभी ने कहा, क्योंकि मैंने सिर नीचे करके रखा था। जगदीश भाई जी ने कहा कि मैंने सिर नीचे करके रखा था, क्योंकि मैंने अकेले ने लिखा था, बाकी किसने नहीं लिखा था। तो उन्होंने अपने शब्दों में यही कहा था कि शर्म उनको आनी चाहिए थी, लेकिन शर्म मुझे आ गई, क्योंकि मैंने अकेले ने ही होमवर्क किया था। तो फिर बाकी जो थे ना, उन्होंने ही कहा बाबा हमने तो नहीं किया, लेकिन जगदीश भाई जी ने ही लिखा हुआ है। तब फिर पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने, अर्थात है ना कि जिनके तन में निराकार परम पिता परमात्मा, जिन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो डायरेक्ट भगवान ने उनको वरदान दिया कि आज से तुम ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए साहित्य लिखोगे, और जहां भी जाओगे मुख्य प्रवक्ता के रूप में आप ही ज्ञान सुनाओगे। तो देखो बच्चों कि उन्होंने कहा था जगदीश भाई जी ने कि मैंने तो साधारण लैंग्वेज में ही लिखा था, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखना था, अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखना था। लेकिन मेरे वो श्रद्धा के फूल थे बाबा के प्रति, और उसका जो फायदा हुआ, जो लाभ हुआ, आज्ञा जो पालन की, तो डायरेक्ट भगवान से उनको वरदान मिल गया। और इसीलिए कहा कि बच्चों कि हमें जो आज्ञा मिलती है, चाहे बड़ों की हो, माता पिता की हो और टीचर की हो, तो हमें जरूर आज्ञा का पालन
करना चाहिए, हाजी का पाठ जरूर पक्का करना चाहिए। इस पर भी हमारी जो मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जिन्हें हम प्यार से मम्मा कहते, तो उनका तो ये पाठ एकदम पक्का था, हाजी हाजी करते थे। तो देखो बच्चों, ये भी एक सद्गुण है, हाजी कहना भी सद्गुण है, इससे भी आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर भगवान की आज्ञा का भी हमें पालन करना चाहिए। तो भगवान की आज्ञा का पालन करने से हमें बहुत सारी शक्तियाँ मिलती है, भगवान की हमें दुआएं मिलती हैं। एक कहानी मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगी कि एक व्यक्ति था, उसका जो घर था बिल्कुल पहाड़ के नज़दीक था। तो वो वहाँ पर टहलता था। तो एक बार भगवान जी आए और उसको कहा कि तुम्हें क्या करना है, इस पहाड़ को धक्का लगाना है। तो उसने आज्ञा का पालन किया और वो रोज क्या करने लगा, उस पहाड़ी को धक्का लगाने लगा। अभी रोज वैसे ही करता था, उसने आज्ञा का पालन तो किया और रोज ऐसे ही करता था। तो एक शैतान था, वो देख रहा था और उसके पास आया। वो हंस रहा था, क्या तुम्हारे धक्का लगाने से क्या पहाड़ हिलने वाला है क्या? तो शैतान ने जब ऐसे कहा तो उसने सच में सोचा, अरे मैं तो रोज धक्का लगाता हूँ, लेकिन ये पहाड़ी तो बिल्कुल हिलती ही नहीं है और मैं रोज धक्का लगा रहा हूँ। फिर वो उदास हो जाता है। फिर भगवान जी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या कहा, मैंने क्या कहा था तुमको कि तुम्हें क्या करना है, इस पहाड़ी को धक्का लगाना है। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें इस पहाड़ी को हिलाना है, ये नहीं कहा था। लेकिन देखो, जब तुमने इस पहाड़ी को धक्का लगाया, तुमने आज्ञा का पालन किया ना, तो वो तुम्हारी आज्ञा जो तुमने पालन की, वो तुम्हारी मेहनत उस कुछ व्यर्थ नहीं गई है। अब देखो कि तुम्हारी बाजुओं में कितनी ताकत आ गई है। तो देखो बच्चों कि भगवान की आज्ञा का पालन किया तो उसमें क्या समाया हुआ था, है ना, कि उनकी जो भुजाएं थी उसमें ताकत आ गई। भगवान ने कहा इस पहाड़ी को तो मैं 1 सेकंड में इधर से उधर कर सकता हूँ, और सच में ऐसे ही किया। तो हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि हमें आज्ञा का पालन करना है। लेकिन आज्ञा का पालन कब करना चाहिए? ऐसे नहीं कि किसी ने हमें कहा और हमने बाद में किया, उसका कोई महत्व नहीं होता है। जो जिस समय हमें कार्य बताया जाए उसी समय अगर हम आज्ञा का पालन करते हैं तो उससे हमें बहुत सारी दुआएं मिलती हैं और जीवन में हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं और खुद को हमें बहुत खुशी होती है। तो बच्चों, आज हमने इस मूल्य के बारे में कहानियों के द्वारा चर्चा भी की और ज़रूर आपने ध्यान दिया होगा कि कहानियाँ जो है उसके द्वारा जो हम मूल्यों की धारणा कर रहे हैं, तो हम जरूर अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएंगे और आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। सबकी दुआएं जरूर हमें लेनी है, तो इसलिए हमें मूल्यों को अपने जीवन में महत्व देना ही देना है। तो अभी हम सभी क्या करेंगे, जैसे हम 2 दिन से माना 2 जो हमने सेशन के एपिसोड किए उसमें हमने मेडिटेशन सीखा है, तो अभी हम सभी मेडिटेशन जरूर करेंगे। तो जहाँ पर भी ये आप सुन रहे हैं तो वहाँ आप अच्छे से बैठ जाइए, रिलैक्स होकर के बैठ जाइए और तन और मन को एकदम रिलैक्स करके साइलेंस में बैठ जाइए। और जो हमने मूल्य की चर्चा की तो उसी आधार पर हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, वो थॉट्स ला रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मन ही मन उन विचारों को दोहराना है, आवाज से नहीं बोलना है, लेकिन मन ही मन दृढ़ प्रतिज्ञा जैसे करते हैं ना, वैसे दोहराना है। ओम शांति। मैं एक आज्ञाकारी बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ और आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मैं बड़े हो, बुजुर्ग हो, माता पिता हो, जितने भी बड़े हैं मेरे समान हैं। टीचर, भगवान, सबकी आज्ञा का मैं पालन करता हूँ और जितनी मैं आज्ञा का पालन करता हूँ उतनी मेरी दुआओं से झोली भरती जाती है।
मैं दुआओं से भरपूर होता जाता हूँ। इसका महत्व मुझे समझ में आ गया है।